नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम कुमारी पटना दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ पटना के इस्कॉन टेम्पल को। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर है इसका परिसर, और यही घूमने हम लोग यहाँ पे आए हैं। चलते हैं इस्कॉन का दर्शन करने। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ के प्रवक्ता, इस्कॉन के प्रवक्ता नंद गोपाल दास से। जानते हैं इससे जुड़ी सारे इतिहास की सारी बातें, कैसे क्या हुआ, जितने भी लोग को कम जानकारी है पूरी आज उस जानकारी को पूरा करते हैं। तो सर बताइए, इस्कॉन जो पटना का इस्कॉन है, आप कितने सालों से इससे जुड़े हैं? हरे कृष्णा, 19 सालों से। सर तो इन 19 सालों में इसका कुछ इतिहास रहा होगा, लेकिन ये आप 19 साल से जुड़े हैं, बट इसका इनॉग्रेशन पिछले साल हुआ, तो इतना टाइम? ये मेरे जुड़ना 19 साल 20 साल हो गया। मतलब मंदिर बनने में 12 साल लग गया हम लोगों का, क्योंकि ज़मीन खरीदना फिर बनाना इतना आसान नहीं था। इस पटना के सबसे प्राइम लोकेशन पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे ज़मीन में, बहुत सारा इंक्रोचमेंट था ज़मीन में। तो उसको शासन प्रशासन की पूरी मदद मिली मुझे। मैं बहुत आभारी हूँ सरकार का कि हर कदम पे उन लोगों ने मुझे मदद किया, क्योंकि जेन्युइन लैंड था हमारा। और फिर इसको कंस्ट्रक्शन करने में हम लोगों को 12 साल लग गया, क्योंकि आप कोई अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक वक्त लगेगा। और हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ को हम लोगों ने बनाया है। और क्योंकि ये दोबारा मंदिर अभी 100 साल तक फिर नहीं बनना है, तो हम लोगों ने बारीकी से इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो प्लानिंग है, इसका जो फंडिंग है, इसका हम लोगों ने बड़े ही प्लान वे में इसको किया है। और ये हमारे इस पूरे 100 करोड़ से अब तो एक्सीड कर रहा है बजट हमारा। 100 करोड़ का हमारे मंदिर है, जो पिछले साल 2022 के 3 मई को उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हाथों और माननीय गवर्नर बिहार के हाथों। और ये मंदिर हमारा सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये हमने इसका नाम रखा वैदिक संस्कार केंद्र। ये हम जो लोग मंदिर आते हैं दर्शन करना तो ध्येय है ही है, साथ ही इस्कॉन का जो फिलॉसफी है, जो शास्त्र का अध्ययन है, उसको हम लोग वैदिक संस्कार केंद्र भी है कि हम लोग संस्कार सिखाते हैं, एटिकेट एंड मैनर सिखाते हैं कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए, व्रत कैसे करना है आपको, भगवान को पूर्ण समर्पण कैसे करना है आपको। ये भी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। और ये आध्यात्मिक अस्पताल भी है, क्योंकि और रोग तो डॉक्टर दूर कर देगा, आप लोग जब भाव रोग हो जाएगा तो सिर्फ प्रसाद और दर्शन से ही दूर होना, अन्यथा कहीं नहीं होना है। इसलिए आध्यात्मिक अस्पताल का भी काम कर रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से, बिहार के हर एक जिलों से, बिहार के हर जगह से लोग अपार जनसमूह आ रही है दर्शन करने के लिए। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। और वाकई हम लोगों ने इसका नाम ही रखा बिहार का गौरव, द ग्लोरी ऑफ बिहार। अब वाकई द ग्लोरी ऑफ बिहार है, वाकई बिहार का गौरव बना है ये। और हम लोग का ये जो ध्येय है यहाँ का, जो हमारा जो प्रभुपाद का जो मिशन है, ये जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम ग्राम नगर नगर है बे मोरे प्रचार, हर ग्राम हर नगर में महाप्रभु का प्रचार होगा, भगवान की वाणी का प्रचार होगा। उसी को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम लोगों ने मंदिर बनाया है। और ये जो हमारा बिहार का जो वैदिक सनातन कल्चर रहा है हमारा, ये वैदिक सनातन कल्चर जो हमारा संस्कृति रही है, उसको भी पुनर्जागरण का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी गांव-गांव में एक्सपेंड कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं भगवान के प्रचार के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं गांव वालों के लिए कि हम लोग सेंटर खोलते हैं, प्रीचिंग सेंटर खोलते हैं, वहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करते हैं, हम लेक्चर करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हमारे गांव वालों के लिए जो हम लोग अभी कर भी रहे हैं। सर तो ये इतने साल जो लगे बनने में, इसमें सबसे बड़ा मदद किसका था आप लोग? मदद तो सबों का था। हमारे जो आजीवन सदस्य हैं, हमारे जो मंदिर निर्माण समिति में थे, जैसे हमारे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष एल.एन. पोद्दार साहब, उनके बहुत ही आभारी हैं कि एल.एन. पोद्दार साहब के बड़ा योगदान रहा है मंदिर निर्माण में, बहुत ही मतलब अविस्मरणीय योगदान रहा है उनका। जैसे इसको बनने में 100 करोड़ से अधिक लगे, तो क्या अब तक जितने लोगों ने दान किया, जिससे मंदिर चलता है, ट्रस्ट जो भी है इसके हेड जो भी है, तो क्या लोग उतना ये करते हैं जिससे कि आपका 100 करोड़ वसूल हो गया हो? हाँ, वसूलने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये बन गई है, लागत लग गई है, लोगों ने, दानदाताओं ने मुझे दान दिया है। और जो हमारा आजीवन सदस्य हैं, जो हमारे दानदाता हैं,
जो हमारे शुभचिंतक हैं, ये उनके ही दान से बना है, तो वो सुनने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसी के लिए बैठे नहीं हैं। हम तो भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, मंदिर बनाने के लिए, उसमें जो हमारे आस्थावान लोग हैं, जो भक्त हैं, जिनको मंदिर, क्योंकि अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि मंदिर निर्माण सोचने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये महत्व है मंदिर निर्माण में। इसलिए लोगों ने मतलब दिल खोल के, पूरे उत्साह से, पूरे उल्लास से, पूरे उमंग से लोगों ने, हम लोगों को, बिहार वासियों ने हमें पूर्णतः समर्थन दिया। तो आपको कोई कृष्ण भगवान की ऐसी बातें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो लोग नहीं आते इस्कॉन या जो कभी आए नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहिए? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो उनको सखा भाव से पूछता हूँ। मैं सिर्फ सखा भाव से पूछता हूँ। अगर आप सखा मानेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, वो आपको सुनेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे। आप, लेकिन यह है कि उससे पहले आपको सबसे पहले कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। 99 में काम नहीं चलेगा, 90.99 पे भी काम नहीं चलेगा। आपको सरेंडर है, सरेंडर शुड बी 100%। अगर आपको 100% सरेंडर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होना है। इसलिए मैं लोगों को जरूर कहूँगा कि इतना सुंदर मंदिर हम लोगों ने बनाया है। सभी बिहार वासियों से आग्रह है कि आप आएँ, भगवान का दर्शन करें, प्रसाद लें। और क्योंकि कलिकाल में तो एक नाम ही आधार है, क्योंकि जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि अब कलिकाल में मानव का उद्धार कैसे होगा। कलयुग प्रवेश कर गया था, तो भगवान ने कहा कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रहने था। इसलिए हम सबको ये कहेंगे कि चांड हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो सर एक और सवाल है मेरा, श्री कृष्ण की कोई लीला जो आपको अच्छी लगती हो? वह उन्होंने अपने काल में बहुत सारी लीलाएं की, तो कौन सी लीला आपको सबसे बेहद पसंद? गोवर्धन लीला। क्योंकि आप देखेंगे गोवर्धन लीला में लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, दबे कुछ लोग उत्थान की बात करते हैं। कृष्ण ने साक्षात वही किया जो आज लोग कह रहे हैं, तथाकथित तौर पर कह रहे हैं लोग। क्योंकि आप देखेंगे कि इंद्र लोगों को सता रहा था, गरीब को, अबला को, दुर्बल को भाई दिखा रहा था, इंद्र कर रहा था, उसको भगवान ने एक ही उंगली से उठा के, उसने भगवान ने सबको प्रोटेक्शन दिया। वो समरस समाज जो होता है ना, सबका साथ ले चलने वाली बात, कि सबको पालनहार, तो वो मुझे गोवर्धन लीला बहुत पसंद है। तो सनातन धर्म में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कई सारे देवी देवताओं में कृष्ण भगवान अलग कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्ण, ये सिर्फ भाषांतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी देवता भगवान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति किया है कि ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया ब्रह्मा ने कि ईश्वरः परमा कृष्ण, ईश्वर जो है वो कृष्ण ही है। सच्चिदानंद विग्रह, जो सत्य अचित आनंद है। अनादिरादि गोविंद, जो अनादिकाल से, जिसका आदि है ना अंत है, तो अनादिकाल से चला आ रहा है। सर्व कारण कारणम, इज रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जो सभी कारणों के कारण है वही भगवान है। वेद स्तुति करता है उनका कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए भगवान सिर्फ कलयुग में सिर्फ भगवान कृष्ण है और सभी देवी देवता हैं। अगर कोई भक्त कृष्ण भगवान से बात करना चाहे कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे, लोग मुश्किल में पड़ते तो भगवान का नाम लेते हैं, ये सत्य है, तो क्या किस प्रकार उनको पुकारा जाए? आर्तनाद एक शब्द है, आर्तनाद। जब दिल से रोएंगे ना, आपने क्या देखा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने आर्तनाद किया। जब गजेंद्र मोक्ष की सोनपुर में आप देखेंगे, गजेंद्र मोक्ष का जो लड़ाई हो रहा था, हाथी ने क्या किया? हाथी जो अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, वो जो अपने पास्ट लाइफ में, और जो क्रोकोडाइल था वो हू नाम का गंधर्व था। क्योंकि इसलिए भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है कि उनके दिमाग में फीट था ढका हुआ गज के रूप में भी राजा है, तो देखा कि मुझे कोई नहीं बचा सकता है, तो उसने आर्तनाद किया कि हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारियो। जब आप आर्तनाद करेंगे ना, दिल से रोएंगे ना, ठाकुर साक्षात आते हैं या प्रकट होते हैं। तब तो उन्होंने अपने गरुड़ का भी इंतजार नहीं किया था भगवान हरिहर क्षेत्र में, बांध गरुड़ तो पीछे से आए, भगवान चल दिए। आप इतने दिनों से जुड़े हैं, कभी आपको ऐसे मुसीबत में या रियल लाइफ में भी होता है ना कि हम दर्शन किए, एहसास हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है? ऑलवेज, 100 एग्जाम्पल हमारे साथ है। मैं थाने गया, मैं कोर्ट गया, मैं हॉस्पिटल गया, मैं जहाँ भी गया, जब भी मुसीबत आ, मैं तो सीधे कहता हूँ ठाकुर देखो मैं जा रहा हूँ, बस सोच ले क्या करना। बस मैं अभी भी कहता हूँ सखा भाव से मैं कहता हूँ ठाकुर देख ले, सोच ले। बहुत सारे प्रॉब्लम, जो जब मैं कृष्ण भक्ति में नहीं था तो बहुत सारी समस्याएं थी, जो मैं ठेलता था तो नहीं होता था। अब मैं सोचता हूँ ना सिर्फ, तो समस्या का समाधान होकर खड़ा होता मेरे साथ। ये अंतर है। तो इस कलयुग में माना जाए कि अभी भी ईश्वर साक्षात है? मानना क्या, ईश्वर है ही है, इसमें मानने का क्या बात है। ये हमारा वैदिक सनातन कल्चर है। हमारा तो हम लोग सनातन ही है, सनातन धर्म वाले में तो हम लोग सनातन माना जा रहा है, सनातन है हम लोग।
हमारे आगे युग के लिए क्या कहिएगा? अभी लोग बहुत कम बिलीफ रखते हैं गॉड में, तो अब आगे का युग में तो और भी ज़्यादा स्थिति वर्स्ट होने वाला है, तो उस युग के लिए भगवान ने कुछ कहा होगा? बिल्कुल, ये भगवान ने कलयुग का बात कहा है। उन्होंने सिम्टम है कल, अब अगर भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें कलयुग के लक्षण भी लिखे होंगे, सिम्टम कलयुग का क्या होगा, लेकिन वो तो अभी बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो साढ़े 5,000 साल ही हुआ है, इसलिए अभी, और प्रभुपाद ने भविष्यवाणी में किया कि इसको 10,000 साल तक रहेगी, इसलिए हम लोग को उस पर ज़्यादा नहीं सोचना है, वो उतना मतलब निगेटिव नहीं सोचना है। अब ये सोचना है कि हम कृष्ण को कंप्लीट से, अब आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखें गीता में भगवान क्या कहा अर्जुन को, जब अर्जुन जैसे आप मोहग्रस्त थे, लोग कुछ सोच रहे हैं, अधर्म को सोच रहे हैं, धर्म को सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, व्हाट शुड आई डू। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? भगवान ने दो ही चीज़ किया, एक तो उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन करवाया कि जो है सो मेरे से देख लो, सब मैं ही हूँ, सब मेरे से तू देख ले, क्लियर करो, एकदम क्लियर कंसेप्ट कर दिया। फिर भी अर्जुन को थोड़ा सा भ्रम रह गया, तो भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने कि अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो, किस धर्म की बात कर रहे हो? पिता धर्म, पुत्र धर्म, समाज धर्म, किस धर्म की बात करो? सर्वधर्मानि परित्यज्य, तुम सभी धर्मों का परित्याग करो, फॉरगेट ऑल द रिलीजन। उन्होंने माँ में एकम लगा दिया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण करो। माँ में कम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आई विल लिबरेट यू, मैं ही तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। तो इस अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। कृष्ण की आराधना का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? मंदिर बहुत लोग जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी आराधना के तरीके में शायद कमी रहती होगी, तो क्या तरीका होना चाहिए? आराधना के तरीके के बने तो भाव में कमी, भाव दर्शन में कमी होता है लोगों का। लोग यहाँ जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसा ऐसा किया, चल दिया। हम प्रॉपर, जैसे हम खाते हैं तो कैसे प्रॉपर खाते हैं, कपड़ा पहनते तो प्रॉपर ड्रेस करते हैं, तो हम जब भी भगवान के मंदिर आएँ हम प्रॉपर ड्रेस में आएँ, प्रॉपर एटिकेट एंड मैनर्स आएँ। और अगर आप नहीं, आपको जानकारी है, जो हमारे जो अथॉरिटी हैं, हमारे जो प्रचार विभाग है, वहाँ आप उनसे मिलें। वो हमारे यहाँ बजाते एक प्रचार विभाग है, हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं, जो आप मंदिर आएंगे तो काउंसलर होते हैं, जिस काउंसलर पर आप जाएंगे वो आपको पूजा की विधि बताएंगे, भगवान की साधना की विधि बताएंगे, सब कुछ हमारे यहाँ वो काउंसलर, बहुत सारे काउंसलर होते हैं। जब जिनसे भी आपको इच्छा हो आप काउंसलर से मिलें, वो आपको एटिकेट एंड मैनर, हमारी फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी प्रॉपर वे में बताएंगे, जो बोनाफाइड काउंसलर होते हैं हमारे। जैसे लोग करियर में भटकते हैं तो करियर काउंसलर से मिलते हैं, अगर रियल लाइफ में भटके तो फिर? तो हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर हैं। आप आइए मंदिर में, हम यहाँ भी बहुत सारे काउंसलर हैं, आप उनसे मिलिए। वो सभी सारे वैज्ञानिक और सामाजिक तरीके से कैसे समाधान हो, पूर्ण व्यवहारिक समाधान की बात करते हैं हम लोग। तो लास्ट सवाल मेरा है कि जो लोग इस्कॉन नहीं आए हैं, कभी नाम तो सुने होंगे, कृष्ण भगवान का नाम हर जगह है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? एक आखिरी मैं उन सबों को आमंत्रण करूंगा कि आप आएँ और खुद की आंखों से देखें कि इस्कॉन क्या कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आज हमारा 900 सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन हमारा है। आप आएँ कि हम भगवान का वैदिक सनातन कल्चर का, भगवान के बानी गीता का हम कैसे प्रचार कर रहे हैं, और आप भी इस प्रचार आएँ, गीता पढ़ें, भगवान को समझें, कृष्ण को जानें, कृष्ण को जपें, और अपना जो मानव जीवन है इसको आप साकार करें, सफल करें। कृष्ण भगवान के मंदिर को इस्कॉन क्यों कहा गया? ये इस्कॉन का फुल फॉर्म है आपको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। इस्कॉन शॉर्ट फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इसके जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने 1966 में अमेरिका में इस्कॉन का स्थापना किया। तो पहला इस्कॉन अमेरिका में है, पढ़ना में न्यूयॉर्क में बना, और बिहार का पहला इस्कॉन पटना में, बिहार झारखंड का पहला इस्कॉन पटना में। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात